हम पढ़ेंगे अभी एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन सेशन, इंट्रोडक्शन टू टीम, वर्कप्लेस टूर, रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एचआर पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स। ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम इंडक्शन के बारे में जानते हैं। इंडक्शन एक प्रोसेस होती है थ्रू एचआर जो कि आपको हेल्प करती है। आप ऑलरेडी जो आपके पास स्किल अवेलेबल है उनको किस तरीके से अपने वर्किंग में इंटीग्रेट करोगे। एचआर आपके इंडक्शन सेशंस लेता है, आपको कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में अच्छे से बताता है। अब उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो चीज़ें पढ़ना है। तो उसका पहला कंपोनेंट है ओरिएंटेशन सेशन, इंट्रोडक्शन टू कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। एचआर आपको कंपनी पॉलिसीज के बारे में और क्या प्रोसीजर्स हैं कंपनी के उनके बारे में बताएगा। इसको ओरिएंटेशन सेशन बोलते हैं। सेकंड है आपका इंट्रोडक्शन टू टीम। एचआर आपको आपके कलीग्स जिनके साथ आप वर्क करने वाले हो और आपके सुपरवाइजर्स जिनके अंडर में आप वर्क करने वाले हो उनसे मिलवाएगा। थर्ड है आपका वर्क प्लेस टूर। वो आपको एक फिजिकल लेआउट समझाएगा कि यहाँ पर मीटिंग रूम है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ पर आप चाय पी सकते हो, दिस इज द लॉबी। वो आपको वर्क प्लेस का एक टूर देगा। फोर्थ है आपका रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिसमें वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। फिफ्थ है एचआर पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज। वो आपको एचआर पॉलिसीज और बेनिफिट्स एक्सप्लेन करेगा, सेफ्टी प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करेगा। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स थे एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम के। अब मेजर्स फॉर सक्सेस, इसके 4 पॉइंट्स हैं। सक्सेसफुल कैसे हो सकता है इंडक्शन सेशन? सबसे पहले तो क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन, आप उनको बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करो एम्प्लॉय के साथ में। असाइन अ मेंटोर और बडी। जब कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसके साथ में एक मेंटोर या कोई बडी उसके साथ ज्वाइन करवाओ, उसको असाइन करो जो उसको टाइम पे सपोर्ट और गाइडेंस दे पाए। इंश्योर टाइमली एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आप इंश्योर करो कि जो एम्प्लॉय है उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड फोर्थ इज प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट। उसको सपोर्ट भी करो और टाइम टू टाइम फीडबैक भी दो कि अगर उसने कुछ गलत किया, कुछ अच्छा किया तो ही और शी शुड नो। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अपॉइंट न्यू एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। रिड्यूस इनिशियल एंजाइटी, जो शुरुआती दिनों में लोगों को नए वर्क प्लेस की और नए लोगों से मिलने की, नए लोगों के बीच में काम करने की एंजाइटी होती है, उसको कम करना। फैसिलिटेट क्विक अडेप्टेशन टू द कंपनी कल्चर। इससे कंपनी कल्चर को एक इंसान जल्दी समझ पाएगा। जब उसे 4 लोग मिलकर समझा रहे होंगे तो वो और इजीली समझ पाएगा, तो इससे क्विक अडेप्टेशन होगा। इसके 3 बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय का रिटेंशन मतलब वो कितना टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनी में स्टे करेगा, उसको इम्प्रूव करते हैं। इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी यानी कि वो जितना काम कर पा रहे हैं उसको बढ़ाते हैं। बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोरल, एम्प्लॉय के एंगेजमेंट और मोरल को बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन वर्क ओवरलोड, जब इकट्ठा मतलब बंदा आया ही और आप इकट्ठा उसको कंपनी की हर बात बता रहे हो, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, इसका ऐसा उसका वैसा, तो आप उसको बेसिकली इंफॉर्मेशन के साथ ओवरलोड कर रहे हो। इनसफिशिएंट फॉलोअप्स, ज़रूरी नहीं आप हर बात बोल के फॉलोअप ले पाओ, बट द अदर पर्सन नीड इट कि उससे कोई फॉलोअप ले, तो इनसफिशिएंट फॉलोअप। लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, आप एक एचआर हो, आपके सामने रोज़ कितने लोग आते जाते हैं, आपने कितने लोगों का इंडक्शन करा होगा, तो अब आपको एक हैबिट बन गई, एक पैटर्न बन गया कि इस तरीके से हमें दे देना है। आप सबके हिसाब से उसको पर्सनलाइज करके नहीं दे सकते, तो दिस इज अ प्रॉब्लम एज वेल। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू एम्प्लॉयज अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड नॉर्म्स। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू एम्प्लॉयज जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, उसके नॉर्म्स को अपनाते हैं, बेसिकली वो सोशलाइज होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग हमें पता है क्या होती है, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं।
इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस बढ़ता है, स्किल्स अपडेट होते हैं, नॉलेज अपडेट होती है, इनहांस एम्प्लॉय ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की ग्रोथ बढ़ती है और उसका करियर डेवलपमेंट अच्छा होता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो भी काम एम्प्लॉय कर रहा है उसमें उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और मोरल भी बढ़ेगा। रिड्यूस टर्नओवर एंड एरर्स, गलतियां और जो टर्नओवर्स हैं कि बार बार काम रुक रहा है या दोबारा से काम करना पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग में आप जॉब स्किल्स, जो करंट जॉब वो कर रहा है उसकी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, वेयर एज डेवलपमेंट में आप देखते हो कि फ्यूचर में ये क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकते हो और उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हो। ये समझ लो कि ट्रेनिंग आपके प्रेजेंट जॉब के लिए होती है और डेवलपमेंट आपके फ्यूचर रोल्स के लिए होती है। 5 स्टेप्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के, हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो असेसमेंट, जो हमने सेकेंड यूनिट में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप होता है असेसमेंट। अपने खुद की नीड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। डिफाइन ऑब्जेक्टिव, अपना एक गोल बनाना कि मुझे किस लिए क्या चीज़ की ट्रेनिंग करनी है, क्या चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। डिज़ाइन प्रोग्राम, वो गोल अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज या क्या प्लानिंग लगेगी उसको डेवलप करना, कंटेंट और मेथड। इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग, जो आपने प्रोग्राम बना लिया या प्लान बना लिया आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रेनिंग सेशंस देना शुरू करोगे। इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस, वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप लास्ट में उसको इवैल्यूएट करोगे, मॉनिटर करोगे कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ट्रेनिंग मेथड्स, तो 2 तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वेल वर्किंग, जब वर्किंग ही चल रही है उसी बीच में आपको ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, मतलब आपको काम करवाते जा रहे हैं और सिखाते जा रहे हैं ऐसा 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 करना है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है कि आपको स्पेसिफिकली कोई वर्कशॉप में बिठाया, क्लासरूम में बिठाया, किसी सेमिनार में बिठाया और तब आपको जॉब के लिए ट्रेन करा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हम 2 पॉइंट्स, हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है और जॉब स्पेसिफिक होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जॉब रोटेशन और अपेरेंटिसशिप दे सकते हो आप, मतलब उसको थोड़े थोड़े काम टाइम के लिए काम पे डालो और फिर उसको रोटेट कर दो ताकि वो अपने ओवरऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ पाए। और अपेरेंटाइजशिप में आप उसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपने अंडर रखो, लाइक एन इंटर्न, आप उसको हर काम बताते जाओ, सिखाते जाओ, करते करते आप कर रहे हो अपना काम, उसको दिखाते जाओ, बताते जाओ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ये थियोरेटिकल होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना क्लासरूम, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में होती है, तो ये थियोरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती और जॉब स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होती, जनरल स्किल्स होते हैं जो भी आप सीखना चाहो। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? लेक्चर्स, सिमुलेशन, मतलब वही लेक्चर्स दे देंगे आपको, सेमिनार्स दे देंगे, बैठा के ज्ञान बांटी करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या होता है? इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ती है। प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर होता है। एंड बूस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल भी इससे बढ़ता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने ऊपर पढ़ भी लिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर रोल्स। डेवलपमेंट फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म गोल ग्रोथ पे, आपकी बहुत लंबे टाइम में जो आपको गोल अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए आप डेवलपमेंट फोकस रहता है और एम्प्लॉयज को फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनहांस मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, देखो डेवलपमेंट आप कर ही तब रहे हो जब आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में किसी लीडरशिप में या किसी मैनेजरियल पोजीशन में आ सकता है, तो आप उसको देख रहे हो और उसको धीरे धीरे आप समझा रहे हो, सिखा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप फ्यूचर के लिए मैनेजरियल कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हो। प्रिपेयर द फ्यूचर जॉब चैलेंजेस, आने वाले टाइम में उसको जो चैलेंजेस आएंगे आप उनके लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हो। सपोर्ट करियर प्रोग्रेशन, आप उसको करियर में वो आगे कैसे बढ़े इसके लिए सपोर्ट कर रहे हो। सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? एनालाइज नीड्स, आइडेंटिफाई नीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड। सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग में 4 पॉइंट्स हैं।
आप उसके जो एम्प्लॉय उसकी नीड्स को एनालाइज कर रहे हो, उन नीड्स के एनालिसिस पे, असेसमेंट पे आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसे ट्रेनिंग मटेरियल्स और मेथड डेवलप कर रहे हो जो उसको हेल्प कर पाए। फिर वंस वी हैव मेड द प्रोग्राम, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी कि उसकी ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हो। और फोर्थ, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है।